दज्जाल वो खतरनाक फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास अजीबोगरीब ताकतें होंगी। वो आसमान को कहेगा बारिश बरस तो फौरन बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को कहेगा सब्जा उग तो उसके हुक्म पर फौरन फसलें उग जाएंगी। इस दुनिया के खजाने उसके हाथों में होंगे, यहाँ तक कि वो किसी शख्स को कत्ल करेगा और फिर सबके सामने दोबारा जिंदा कर देगा। क्या यहूदी उसी के इंतजार में हैं? क्या ये सारी जंगें दज्जाल के आने की तैयारी हैं? ऐसे हैरान करने वाले सच जिन्हें सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का होगा। ये होगा इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ मांगा करते थे। मगर सिर्फ एक कौम ऐसी है जो हजारों सालों से दज्जाल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, और वो है यहूदी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको समझनी होगी यहूदियों की तारीख, द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज। आज से तकरीबन 3000 साल पहले फलस्तीन पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी। एक इंतहाई अजीम ओशान सल्तनत जो फलस्तीन से लेकर दरियाए फौरात तक फैली हुई थी, यानी आज का इराक, शाम, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, और उसका राजधानी था यरूशलेम। फिर क्या हुआ? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान को जब बादशाहत मिली तो उन्होंने उस सल्तनत को और मजबूत किया। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवरों और परिंदों पर भी उन्हें हुकूमत दी। यहूदी हजरत सुलेमान की बादशाहत को अपनी तारीख का सबसे आइडियल दौर मानते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब हकीकत बन जाए। लेकिन जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, सब कुछ बदल गया। कौम में तफरके शुरू हो गए। सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तरफ यहूदा और दूसरी तरफ इजराइल। अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया भेजे, लेकिन यहूदी कौम ने उनकी नाफरमानी की। फिर आखिरकार अल्लाह का अजाब आ गया। 586 कबल मसीह में बाबिल, इराकुस के ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। ये हमला बनी इजराइल की तारीख का सबसे खौफनाक हमला साबित हुआ। बख्त नसर ने यरूशलेम के पूरे शहर को जला दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए एक अजीम और शान इबादत गाह बनवाई थी, जिसे हैकल सुलेमानी या सोलोमन टेम्पल कहा जाता था। यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी बहुत मुकद्दस था। बख्त नसर ने उस इबादत गाह को भी गिरा दिया। वो हजारों लोगों को कत्ल करने के बाद तकरीबन 30,000 से ज्यादा यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। यहूदियों की उस कैद को बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है, यानी बाबिल की जेल बदनी। ये यहूदियों की तारीख का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। तकरीबन 70 साल तक यहूदी बाबिल में कैद रहे। फिर जब ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की इजाजत दी। यहूदी लौटे और दोबारा मंदिर तामीर किया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। अब एक बार फिर यहूदी यरूशलेम में आबाद हो चुके थे। उनकी मुकद्दस किताबों में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें दोबारा इख्तियार दिलवाएगा और फिर हजरत सुलेमान की तरह ग्रेटर इजराइल बनेगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो वो ही असली मसीहा थे, मगर यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्जामात लगाए, उनके खिलाफ रूमी हुकूमत को भड़काया और यहाँ तक कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश की। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजाना तौर पर उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला, उसके बाद फलस्तीन पर रूमी ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया। यहूदियों के फलस्तीन में दाखिले पर सख्त पाबंदी थी और वे वहाँ कई सदियों तक वापस नहीं जा सके। बाद में हजरत उमर बिन खताब के दौर में जब मुसलमानों ने फलस्तीन फतह किया तो आपने यहूदियों को ज़ियारत के लिए आने की इजाजत दे दी, लेकिन वे वापस आए पर उन्हें जमीन खरीदने और वहाँ बसने की हकीकी इजाजत नहीं मिली। वक्त गुजरता रहा, यहूदी कौम दुनिया भर में बिखरने लगी। वो जहाँ भी गए अपने आप को बाकी कौमों से अलग रखा। वो न लोगों से घुलते मिलते और न ही उनके तौर तरीके अपनाते। वो खुद को बाकी कौमों से सुपीरियर समझते थे। उनका एक ही अकीदा था, वी आर चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी हम अल्लाह के चुने हुए खास लोग हैं। लेकिन अब चूंकि उनके पास न जमीन थी, न हुकूमत और न ताकत, इसलिए वो अक्सर जगह जगह जुल्म, नफरत और जिल्लत का शिकार बनते रहे। उसी दौरान इस्लामी दुनिया जैसे स्पेन, इराक, मराकश, तुर्की और यमन ने कई सदियों तक यहूदियों को पनाह दी और उन्हें मजहबी आजादी भी हासिल रही। मगर यूरोप में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसाई यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते थे, लिहाजा वो उनसे शदीद
शदीद नफरत करते थे। उन्हें शहरों से निकाला जाता, उनके कारोबार तबाह किए जाते और उनका कत्लेआम होना एक आम बात थी। उन्हें खास इलाकों में महदूद कर दिया जाता था जिन्हें यहूदी बस्तियां या घेटोज कहा जाता था। मगर यहूदी जहां कहीं भी हों, उनका मकसद बिल्कुल वाजह था। उनके बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, यानी अगले साल यरूशलम में। जब जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में सेकंड टेम्पल को गिराया तो सिर्फ उसकी एक दीवार बच गई जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदियों के लिए वो दीवार बहुत मुकद्दस है, इसलिए इसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं। हजारों सालों से यहूदी इसी दीवार के सामने आकर थर्ड टेम्पल की तामीर और अपने लिए एक अलग मुल्क ग्रेटर इजराइल की दुआ करते हैं। अब सवाल यह है कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन में ही क्यों आना चाहते हैं और वो वहां थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं? यहूदी मजहब के मुताबिक एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मसीहा कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये मसीहा हजरत दाऊद की नस्ल से होगा। वो यरूशलम में बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और यहूदियों को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बना देगा। लेकिन ये मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक कुछ खास शराइत पूरी न हो जाए। पहली शर्त, तमाम यहूदी वापस इजराइल आ जाए, यानी दुनिया के जिस जिस कोने में यहूदी बिखरे हुए हैं सबको वापस फलस्तीन आना होगा। इसीलिए जब 1948 में इजराइल बना तो पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर वहां बसाया गया। दूसरी शर्त, यरूशलम पर मुकम्मल कब्जा। यहूदी समझते हैं कि यरूशलम सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है, इसीलिए वो यरूशलम पर मुकम्मल कब्जा हासिल करना चाहते हैं। 1967 की जंग में जब इजराइल ने यरूशलम का वो हिस्सा भी कब्जे में ले लिया जिसमें मस्जिद ए अक्सा है, तो उनके रब्बीज ने ऐलान कर दिया कि अब हम मसीहा की आमद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तीसरी शर्त, थर्ड टेम्पल की तामीर। यहूदी वही टेम्पल दोबारा बनाना चाहते हैं जो जनरल टाइटस ने गिराया था। और वो जगह कौन सी है? जहां आज मस्जिद ए अक्सा मौजूद है। यानी उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद ए अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल बनाएंगे और उनका मसीहा आकर उसी टेम्पल में बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेगा। चौथी शर्त, एक आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर। यहूदी किताबों में लिखा है कि मसीहा जब आएगा तो उसके आने से पहले दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी और उसके बाद वो नया निजाम कायम करेगा, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मगर मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक असली मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनका यहूदियों ने इनकार किया। अब जो शख्स मसीहा होने का दावा करेगा वो असल में दज्जाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इंतहाई डिटेल से बताया। आपने कहा, दज्जाल जवान होगा, घूंघराले बालों वाला होगा, एक आंख से काना होगा, उसकी आंख अंगूर के दाने जैसी उभरी हुई होगी। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वह जमीन पर कितने दिन रहेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 40 दिन। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। यानी दज्जाल के पास कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल करेगा। फिर आपने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। वो बारिश बरसाएगा, जमीन पैदावार उगाएगा, जो उस पर ईमान लाएगा खुशहाल होगा और जो उसको नहीं मानेगा धूप और कष्ट का शिकार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक शख्स से कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझ पर ईमान लाएगा और मुझे रब मानेगा? तो वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं। दज्जाल उसको धोखा देगा और शयातीन के जरिए उसके माँ पिताओं को उसके सामने लाएगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके शर से महफूज रहेंगे। उनके रास्तों पर अल्लाह ताला फरिश्ते खड़े करेंगे। फरिश्ते शफा बांधकर मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे। फिर मदीना 3 बार लर्जेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक वहां से निकल जाएगा। सही बुखारी 1881। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क के मशरक में सफेद मीनार के पास उतरेंगे, जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और इसराइल के मकाम लुद्द पर जाकर उसे कत्ल कर देंगे। यही लुद्द आज इसराइल में जहां एक एयरपोर्ट है। दज्जाल के खात्मे की एक और बहुत ही हैरत अंगेज निशानी हरकत का दरख्त है। हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से न लड़े। मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि वो पत्थर और दरख्त के पीछे छिपेगा और वो पत्थर या दरख्त बोलेगा, ऐ मुसलमान, अल्लाह के बंदे, यह यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आकर इसे कत्ल करो, सिवाय हरकत के उस दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का अपना दरख्त है। दिलचस्प बात यह है कि आज इजराइल में बड़ी तादाद में यही हरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि लाखों की तादाद में ये दरख्त सहाराओं और शहरों के इर्द गिर्द लगाए जा चुके हैं। यहूदी जानते हैं कि हरकत यहूदी मजहब का दरख्त है। इससे पता चलता है
कि यहूदी किस कदर परेशान हैं और किस कदर अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी जानते हैं कि उनकी आखिरी जंग मुसलमानों के साथ होगी और वे उसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। मगर क्या हम मुसलमान दज्जाल की आमद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नाज़िलियत के लिए तैयार हैं?